आइए जानते हैं एक ऐसी कथा, भगवान जगन्नाथ अधूरे क्यों हैं। इसके पीछे छुपा है एक दिव्य रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। राजा इंद्रधुमन भगवान विष्णु के एक ऐसे रूप की खोज में थे जिसके दर्शन करके हर प्राणी को भगवान प्रेम मिल सके। एक रात उन्हें एक स्वप्न में दिव्य संकेत मिला कि समुद्र तट पर एक पवित्र लकड़ी मिलेगी, उसी से भगवान का विग्रह बनाना। अगले दिन राजा को सचमुच समुद्र किनारे एक दिव्य दारू लकड़ी मिली। तभी एक वृद्ध शिल्पकार उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो जाए, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। शिल्पकार कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। दिन बीतते गए। कई दिनों तक अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाज़ आती रही। फिर अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। आवाज़ बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं किया। राजा भी बेचैन हो उठे। अंततः उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तभी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ कोई शिल्पकार नहीं था, लेकिन सामने एक भगवान का अद्भुत विग्रह विराजमान था। उन्हें हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे, मूर्ति अधूरी, लेकिन सामने भगवान का अद्भुत विग्रह विराजमान था। उनके हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे, मूर्ति अधूरी दिखाई दे रही थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यह कोई साधारण शिल्पकार नहीं था, मैं स्वयं भगवान था। तुमने अधीन होकर दरवाज़ा खोल दिया, इसलिए मेरा यह रूप अधूरा रह गया। लेकिन कलयुग में इसी रूप में पूजित होऊंगा, ताकि संसार को यह संदेश मिले कि भगवान बाहरी रूप पूर्णता नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम देखते हैं। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब से भगवान जगन्नाथ उसी दिव्य रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि भगवान यह अधूरा रूप हमें सिखाता है कि इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। यदि प्रेम सच्चा हो तो भगवान अधूरे भक्त को भी पूर्ण स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को आपका रूप, धन या शक्ति नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय चाहिए। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक कथाएं पसंद है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। जय जगन्नाथ। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक मान्यता प्रचलित है कि मंदिर की कुछ सीढ़ियां जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थों की याद दिलाती है। इन्हें लेकर कई लोक कथाएं और श्रद्धापूर्वक कथाएं सुनाई जाती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार रवि नाम का युवक पहली बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी पहुंचा। वह बहुत परेशान था। व्यापार में नुकसान, परिवार में कलह और मन में अशांति थी। जब वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, बेटा, इन सीढ़ियों को लेकर पत्थर मत समझना, हर सीढ़ी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। रवि मुस्कुराया, लेकिन बात उसके मन में बैठ गई। दर्शन के बाद वह फिर उसी साधु के पास गया। साधु बोले, मनुष्य 3 बातों को भूल जाते हैं, अपने कर्म, अपने माता पिता का सम्मान और भगवान का स्मरण। जब ये तीनों छूट जाते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। रवि पूछा, क्या यही यमलोक का रहस्य है? साधु बोले, यमलोक का सबसे बड़ा रहस्य डर नहीं, कर्म है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना मार्ग बनाता है। जब उस रात रवि ने अपने जीवन पर विचार किया, उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से केवल धन के पीछे भाग रहा था और अपने परिवार व भगवान से दूर हो गया था। घर लौटकर उसने अपना व्यवहार बदला, माता पिता की सेवा शुरू की, जरूरतमंदों की मदद की और प्रतिदिन भगवान का नाम लेने लगा। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में शांति लौट आई। तब उसे साधु की बात याद आई, भगवान की ओर जाने वाला सीढ़ियों पत्थर की नहीं, अच्छे कर्मों की होती है। जगन्नाथ जी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन वास्तविक आधार धन नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और सद्कर्म है। अगर आपको जगन्नाथ जी पर पूरा विश्वास है, आपको जगन्नाथ जी की ये कथा और ये कहानी पसंद आई, तो हमें कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।